और मियामी वार्ता के बाद मॉस्को में शांति प्रस्ताव पर आखिरी दौर की बातचीत हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन और नेटो ने शांति की सभी कोशिशों को खत्म करने के लिए अपना मास्टर कार्ड चल दिया है। दरअसल मॉस्को में आज एक कार में विस्फोट हुआ जिसमें पुतिन के करीबी जनरल की मौत हो गई। इस धमाके में ज़ेलेंस्की के एजेंट्स का हाथ होने का शक है, जिससे पुतिन अब आग बबूला है। जगह रूस की राजधानी मॉस्को, वक्त सुबह 4 बजे। मॉस्को की वीआईपी यासेने बाया स्ट्रीट बिल्कुल शांत थी। एक शख्स पास में मौजूद रिहायशी इमारत के पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी में बैठता है। कार महज कुछ मीटर ही चली थी कि तभी कार में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। मॉस्को में सुबह 4 बजे हुए इस ब्लास्ट ने क्रेमलिन तक हड़कंप मचा दी, जिसकी वजह थी कार धमाके में मरने वाला शख्स, जो पुतिन के करीबी कमांडर्स में शामिल था। इस कार धमाके में 56 साल के लेफ्टिनेंट जनरल फेनिल सारवारोव की मौत हो गई। वो सुबह 4 बजे अपने अपार्टमेंट से निकलकर कार में आकर बैठे थे। साथ में उनका ड्राइवर भी मौजूद था। कार में ब्रेक लगते ही जबरदस्त विस्फोट हुआ। दावा है कि कार के अगले हिस्से में आईईडी फिट किया गया था। विस्फोट में जनरल सारवारोव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। रूस की राजधानी में धमाका और धमाके में पुतिन के जनरल की मौत से क्रेमलिन तक हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ हो सकता है। सारवारोव रूस की सेना में ऑपरेशनल ट्रेनिंग चीफ थे। चेचनिया में कई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चला चुके थे। सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन में भी शामिल रहे। उनका नाम पुतिन के करीबी कमांडर्स में शामिल था। रूस को शक है कि इस विस्फोट में यूक्रेनी एजेंट्स का हाथ है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की तरफ से इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। दो 2022 में जंग शुरू होने के बाद आईईडी विस्फोट में पुतिन के कई करीबियों की हत्या हो चुकी है और इसके तार यूक्रेन से जुड़ते रहे हैं। अप्रैल 2025 में यारोस्लाव मोस्कालेक की हत्या कर दी गई थी। यारोस्लाव पुतिन के करीबी जनरलों में शामिल थे। मुख्य ऑपरेशन डायरेक्टोरेट के डिप्टी हेड थे। यारोस्लाव की मौत उनके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार में विस्फोट से हुई थी। दिसंबर 2024 में रूसी जनरल इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई थी। वो रूसी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के प्रमुख थे। उनकी हत्या भी स्कूटर में आईईडी ब्लास्ट से हुई थी। नवंबर 2024 में क्रीमिया में वैलेरी ट्रैंकोवस्की की एक कार धमाके में मौत हो गई थी। वो रूसी नौसेना में कैप्टन थे। अगस्त 2022 में पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार विस्फोट में मौत हो गई थी। दावा था कि इस विस्फोट में साजिशकर्ताओं का टारगेट अलेक्जेंडर दुगिन थे। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी वैज्ञानिक भी रहे हैं। अक्टूबर 2024 में जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक कर्मचारी आंद्रेई कारोटकी की कार बम धमाके में मौत हो गई थी। रूस इन सभी हत्याओं के पीछे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराता रहा है। ऐसे में दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फेनिल सारवारोव की हत्या के पीछे भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।